झरोखे हमारे हर पैलेस में बने होते हैं और अब जो रानियाँ होती थी उन झरोखों के पीछे से बैठती थी। तो इस पेंटिंग में मैंने एक आर्किटेक्चर के साथ साथ रॉयल लेडी को भी दिखाया है। ये हमारी राजस्थान की हेरिटेज और कल्चर है जिसमें कि ये सारा ब्यूटी भी है। तो इस आर्ट वर्क में मैंने दोनों की जो डिटेल्स हैं वो कैप्चर करने की कोशिश करी। में हम जो इंसान है वो भी पार्ट ऑफ सिस्टम है। तो मैंने एक पास्ट का एक कैप्चर करने की कोशिश करी है कि जो हमारा राजस्थान का पास्ट में आर्किटेक्चर और हमारा जो कल्चर था उसको मैं इसके साथ प्रेजेंट कर रही हूँ। तो हर एक आर्ट वर्क जब मैं स्टार्ट करती हूँ मुझे एक ऐसे फील होता है मैं एक बच्चा बन गई हूँ। और मुझे लगता है कि अगर आप अपने दिल से बनाते हो तो आपको प्यार अपने आप मिल जाता है ऑडियंस का। और मेरा तो कोशिश यही रहता है कि मैं हर एक पेंटिंग के बाद कुछ नया सोचूं और हर एग्जीबिशन के बाद वहाँ रुकूं नहीं। अगर लोगों ने प्यार दिया है तो मैं वहाँ नहीं रुकूं, मुझे नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहिए, कुछ और एक्सप्लोर करना चाहिए, क्योंकि जब आप एक्सप्लोर करते हो तो आपको एक नया लेवल मिल जाता है। आई थिंक आर्ट की वैल्यू कोई भी डिसाइड नहीं कर सकता और सब्जेक्टिव होती है। किसी बंदे के लिए एक आर्ट वर्क जो है वो प्राइसलेस हो सकता है और दूसरे के लिए उसकी वैल्यू बहुत कम हो सकती है। तो हीरे की परख तो जौहरी ही जानता है वाली बात होती है। लेकिन आर्टिस्ट के लिए हर एक आर्ट की वैल्यू उसकी तो वो खुद भी नहीं बता सकता। आजकल की स्ट्रेसफुल लाइफ में अगर आपको थोड़ा सा रिलैक्स होना है तो आपको थोड़ी सी क्रिएटिव और आर्टिस्टिक चीज़ों के अंदर अपना टाइम स्पेंड करना चाहिए रादर देन ऑन अ फ़ोन, क्योंकि वो आपको और स्ट्रेस देता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ लकी शर्मा। आज हम मौजूद है आरआईसी में। यहां पर है द आर्ट एग्जीबिशन 2026 विद द थीम ऑफ रीथिंक आर्ट टुडे। आज हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलवाना चाहते हैं जो बाय प्रोफेशन एक रेडियोलॉजिस्ट है बट बाय पैशन एक आर्टिस्ट है। आज हम उन्हीं से और उन्हीं के पर्सपेक्टिव से समझेंगे इस एग्जीबिशन को और इस आर्ट को। तो बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका पंजाब केसरी राजस्थान थैंक यू। में। थैंक यू। और हमारे साथ है सुषमा महाजन मैम। तो मैम मेरा फर्स्टली आपसे रहेगा कि आपकी पेंटिंग कौन सी है? ये मेरी पेंटिंग है जिसमें आप देख सकते हैं कि मैंने राजस्थान के रिच आर्किटेक्चरल हेरिटेज को दिखाने की कोशिश की है, क्योंकि हमारा एक की एलिमेंट है वो झरोखा है। और आप जानते हैं कि झरोखे हमारे हर पैलेस में बने होते हैं और अब जो रानियाँ होती थी उन झरोखों के पीछे से बैठती थी। तो इस पेंटिंग में मैंने एक आर्किटेक्चर के साथ साथ रॉयल लेडी को भी दिखाया है। अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो उनका बड़ा एक डिग्निफाइड लुक है, बड़ा पीसफुल सा लुक है, जैसे वो कुछ सोच रही हैं। तो मैंने उसमें अपना उनका आप ट्रेडिशनल ज्वेलरी देखिए, उनका कॉस्ट्यूम देखिए तो बड़ा कलरफुल हमारे राजस्थान में कॉस्ट्यूम होते हैं। तो एक सैंडस्टोन के पीछे झरोखे के साथ में मैंने कलरफुल उसको करके दिखाया है। सो ये हमारी राजस्थान की हेरिटेज और कल्चर है जिसमें कि ये सारा ब्यूटी भी है। तो इस आर्ट वर्क में मैंने दोनों की जो डिटेल्स हैं वो कैप्चर करने की कोशिश करी है। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि थीम से आपकी जो पिक्चर है ये कैसे कनेक्ट कर रही है रीथिंक आर्ट टुडे से? हमारा जो है इकोसिस्टम है, जैसे आप कुछ भी, तो हमारा ये सारा जो इकोसिस्टम का पार्ट है, जो हमारा पास्ट फ्यूचर जो भी चल रहा है उसमें हम जो इंसान है वो भी पार्ट ऑफ सिस्टम है। तो मैंने एक पास्ट का एक कैप्चर करने की कोशिश करी है कि जो हमारा राजस्थान का पास्ट में आर्किटेक्चर और हमारा जो कल्चर था उसको मैं इसके साथ प्रेजेंट कर रही हूँ। जी जी मैम, एक और क्वेश्चन था मेरा आपसे कि जो एग्जीबिशन होते हैं वो एक आर्टिस्ट के लिए एक्साइटमेंट होते हैं या प्रेशर होते हैं? दोनों चीज़ें होनी चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि थोड़ा सा प्रेशर तो रहना चाहिए पर डेफिनेटली एक्साइटमेंट ज़्यादा होता है, क्योंकि फाइनली आप जो काम कर रहे हैं तो आपको उसको लोगों को दिखाने का एक मौका मिलता है और लोगों की फीडबैक से आपको पता लगता है कि आप किस तरफ जा रहे हैं। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है कि आपके आर्ट वर्क तो सबको बहुत पसंद आते हैं, लेकिन आपको किसका आर्ट वर्क पसंद आता है? आ, मुझे एक्चुअली मैंने अभी पूरा देखा नहीं है, मैं देख ही रही थी, लेकिन मुझे वो परेश मैती सर का बहुत अच्छा लगता है। मैं रादर अभी उनका वो जो उन्होंने बनारस का घाट बनाया हुआ है तो उनका जो पेंटिंग का स्केल है दैट इज़ वेरी वास्ट और वो मुझे एक्चुअली थोड़ा रियलिज्म की तरफ अच्छा लगता है। तो मुझे उनका आर्ट वर्क बहुत पसंद आया। ओके। और इसी से हु इंस्पायर्ड यू मैम फॉर दिस एग्जीबिशन एंड आर्ट ऑल्सो? नहीं, इंस्पिरेशन आर्ट की तो मेरे केस में वैसा नहीं हुआ कि कोई इंस्पायर किया और मैंने आर्ट शुरू किया। वो एक चांस डिस्कवरी थी। और अब मैं क्योंकि पेंटिंग करना स्टार्ट हो गई हूँ तो मुझे आसपास की हर एक चीज़ इंस्पायर करती है कि इसको बना के देखते हैं, इसको बना के देखते हैं। आपके आर्ट के लिए आपका कौन सा कोर इमोशन होता है कि आप ये इमोशन के साथ एक आर्ट को डिस्प्ले होता है या फिर वो बनती है उस टाइम पे? मुझे तो एक चाइल्ड लाइक क्यूरियोसिटी जो है ना, उसके अंदर एक जो बच्चे की एक्साइटमेंट होती है वैसा वाला फील होता है। तो हर एक आर्ट वर्क जब मैं स्टार्ट करती हूँ मुझे एक ऐसे फील होता है मैं एक बच्चा बन गई हूँ। तो उसके साथ मैं उस इमोशन को, कि आप पूरा प्लेथोरा ऑफ इमोशन फील करते हो, एक्साइटमेंट, फ्रस्ट्रेशन, हर एक तरह की चीज़ आपको उस आर्ट वर्क में फील आना शुरू हो जाता है। तो बेसिकली आप अपने सारे इमोशन आपके आर्ट के थ्रू डिस्प्ले करती है और लोगों के लिए एक्सप्रेस करती है। तो इसी से मैं एक और आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, आप एक एग्जांपल बताइए जो आपके यहाँ पे फीडबैक आपको मिला हो या इन पास्ट में कोई आपकी आर्ट को लेके किसी ने फीडबैक दिया हो आपको, तो वो एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकती हैं।
हाँ, एक्चुअली जब भी मैं जब इनिशियल फ़ेज़ की बात करूँ तो मेरी जो दिल्ली में एग्ज़िबिशन हुई थी इंडिया हैबिटेट सेंटर में, तो उनकी जो क्यूरेटर हैं डॉक्टर अलका पांडे, शी इज़ अ वेरी बिग नेम इन द आर्ट सर्कल। तो जब उन्होंने मेरी पेंटिंग एग्ज़िबिशन सोलो एग्ज़िबिशन किया था और जब उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया था कि तुम्हारे जो एक्सप्रेशंस हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, तो वो मेरे लिए काफ़ी बड़ा अचीवमेंट था। जैसा कि एज़ आई नो कि आपने नेशनल और इंटरनेशनल एग्जीबिशन भी दी है, तो आप क्या डिफरेंस देखती है यहाँ पे कैसा फीडबैक रहा और वहाँ पे कैसा फीडबैक रहा आपके लिए? आई थिंक आर्ट वर्ल्ड सब जगह सेम होता है। आर्ट की दुनिया में जो सब लोग हैं वो सेम सोचते हैं। यहाँ पर भी और वहाँ पर एक कॉमन फैक्टर जो लगा, लोगों को ये लगता है कि आप इतना वैरायटी करते हो, इतने जॉनर्स में प्ले करते हो, तो वो सबके लिए बड़ा एक्साइटमेंट होता है कि यूजुअली लोग एक ही जॉनर में आगे जाते हैं, तो मैं मल्टीपल जॉनर्स को हैंडल करती हूँ। तो वो जो आस्पेक्ट है यहाँ पर भी लोग मानते हैं और वहाँ पर मैं पेरिस में गई हूँ, वहाँ पर भी लोगों ने इस बात को माना। और मुझे लगता है कि अगर आप अपने दिल से बनाते हो तो आपको प्यार अपने आप मिल जाता है ऑडियंस का। बट आपने बोला कि आप मल्टीपल जॉनरा में काम करती है, बट स्टिल सबका एक फेवरेट जॉनरा ज़रूर होता है, तो वो जॉनरा कौन सा है आपका जिस पे आप बहुत मन से और एक क्यूरियोसिटी के साथ में काम होता है? आई थिंक नंबर वन पे अगर हम चाहेंगे तो हमारा इंडियन आर्किटेक्चर और स्कल्पचर्स जो है उस पे मुझे सबसे अच्छा लगता है। पर डेफिनेटली मैं उसके साथ अपने एनिमल्स भी मर्ज करना चाहूँगी, क्योंकि वो मुझे आई डोंट नो इमोशंस के साथ प्ले करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो टफ़ है इंडियन आर्किटेक्चर को कैप्चर करना, लेकिन उसके साथ साथ इमोशंस को कैप्चर करना भी बहुत टफ़ है, तो मैं दोनों के साथ डील करना चाहती हूँ। एक छोटा सा क्वेश्चन और है आपसे, क्या आपको लगता है कि आपकी जो आर्ट है वो इवॉल्व हुई है, और वो अगर हुई है तो वो कैसे हुई है? नहीं, मुझे लगता है हर एक पेंटिंग के साथ आप इवॉल्व होते हो। ऐसा नहीं कि आप कहीं स्टैग्नेट, क्योंकि अगर आप स्टैग्नेट हो जाते हो, इवॉल्व नहीं होते हो, तो फिर आप तो वहीं पे रुक गए हो। और मेरा तो कोशिश यही रहता है कि मैं हर एक पेंटिंग के बाद कुछ नया सोचूं और हर एग्जीबिशन के बाद वहाँ रुकूं नहीं। अगर लोगों ने प्यार दिया है तो मैं वहाँ नहीं रुकूं, मुझे नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहिए, कुछ और एक्सप्लोर करना चाहिए, क्योंकि जब आप एक्सप्लोर करते हो तो आपको एक नया लेवल मिल जाता है। और अपन इसी के साथ अगर आगे बढ़े तो आप इस एग्जीबिशन को लेके, मतलब क्योंकि आर्टिस्ट के लिए एग्जीबिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप हर एग्जीबिशन अटेंड करते हो हर जगह, तो वहाँ पे आपका क्या पर्सपेक्टिव रहता है आज के टाइम पे? आपको क्या लगता है लोगों के लिए आर्ट क्या है, और वो अभी किस तरीके से फीडबैक दे रहे हैं आपको? एक्चुअली आर्ट का बड़ा सब्जेक्टिव होता है। कुछ लोग तो बड़े ही आर्ट लवर होते हैं, तो उनके लिए तो हर एक पेंटिंग को पूरा डीप में जाते हैं। पर मुझे लगता है कि अभी हमें थोड़ा सा और माहौल बनाना चाहिए, कि क्योंकि आर्ट जो है वो आपके सिर्फ बनाने से आप डिस्ट्रेस नहीं होते, जो देखते भी हैं ना उनके लिए भी एक स्ट्रेस बस्टर हो सकता है। क्योंकि जब आप आर्ट की दुनिया में जाते हो, वहाँ के कलर्स और उनका जो आप एक काम वाला फीलिंग आता है ना, तो मुझे लगता है कि हर एक इंसान को, अगर वो पेंटिंग नहीं भी करता है, तो उनको ऐसी एग्जीबिशन में जाना चाहिए और वहाँ देखना चाहिए कि लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो देखने में भी अपने आप में बड़ा कामिंग इफेक्ट देता है। जी, इसी पे मेरा एक बहुत छोटा सा सवाल है आपसे कि एक आर्ट की वैल्यू कैसे डिसाइड होती है? आई थिंक आर्ट की वैल्यू कोई भी डिसाइड नहीं कर सकता और सब्जेक्टिव होती है। किसी बंदे के लिए एक आर्ट वर्क जो है वो प्राइसलेस हो सकता है और दूसरे के लिए उसकी वैल्यू बहुत कम हो सकती है। तो हीरे की परख तो जौहरी ही जानता है वाली बात होती है, लेकिन आर्टिस्ट के लिए हर एक आर्ट की वैल्यू उसकी तो वो खुद भी नहीं बता सकता। बट आज के टाइम पे देखा जाए तो जितने भी ये एग्जीबिशन और ये होता है, कुछ लोगों के पर्सपेक्टिव बहुत अलग अलग होते हैं कि ये अपनी कला दिखाने का एक अच्छा मौका है या एक इन्वेस्टमेंट का एक अच्छा मौका है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जो परचेज़ कर रहे हैं वो दोनों तरह से, वो एक आर्ट कलेक्टर भी हो सकते हैं और इन्वेस्टमेंट के लिए भी आजकल लोग काफ़ी पेंटिंग्स खरीदते हैं। और आर्टिस्ट के लिए तो मुझे लगता है कि टू बी फ्रैंक, आर्टिस्ट अगर मॉनेटरी वाली चीज़ों से हट के बात करे तो उसके लिए जो एक पैशन और जो एक इन्जॉयमेंट है ना, वो एक अलग तरह की चीज़ होती है। मॉनेटरी एस्पेक्ट बहुत छोटा वाला होता है, क्योंकि आप जब पेंटिंग बना रहे होते हो तो आप उसका मॉनेटरी एस्पेक्ट पे नहीं सोच रहे होते हो। जो परचेज़ कर रहा है वो उनके लिए डिफरेंट एस्पेक्ट हो सकता है, कि वो उसको इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या उसको अपने शौक के लिए लेना चाहते हैं, वो उनका। पर आर्टिस्ट के लिए मुझे लगता है पेंटिंग बनाना ही अपने आप में एक डिफरेंट तरह की दुनिया हो जाती है। तो बेसिकली आर्ट के साथ आप अपने सारे इमोशंस, सारे एक्सप्रेशंस और सब तरह की फीलिंग्स आप बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हो। तो एक और इसी पे सवाल आता है कि जो मॉडर्न आर्ट है, कि वो क्रिएटिव होती जा रही है या थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होती जा रही है आज की पीढ़ी के लिए, कहे तो यूथ के लिए? क्या यूथ अभी भी अट्रैक्ट है? आई कांट से अबाउट दैट, पर मुझे एज इट इज़ मुझे रियलिज्म बहुत पसंद है, तो मुझे भी मॉडर्न आर्ट थोड़ा सा उसको यूज़ टू होने में टाइम लगता है। पर मुझे लगता है वही, जैसे आर्ट सब्जेक्टिव होता है, कई लोगों को रियलिज्म समझ नहीं आता होगा तो उनको एब्स्ट्रैक्ट बड़ा अच्छा लगता है। तो हर एक की पर्सनल चॉइस है, और जो लोग आर्ट को समझना चाहते हैं तो वो समझ पाएंगे, और जो लोग इंटरेस्टेड नहीं है, कैजुअली अगर आप किसी चीज़ को देखोगे तो आप समझ भी नहीं पाओगे। अगर आप समझना चाहते हो तो आपकी उसकी गहराई में जाना पड़ेगा, तभी आप उसके अंदर जा पाओगे।
बेसिकली डेप्थ में अगर आपको आर्ट को समझना है तो उसकी डेप्थ में जाना ही पड़ेगा। गहराई से देखना पड़ेगा और उसको आपको डिफरेंट तरह से थिंकिंग करनी पड़ेगी कि क्या हो रहा है। तो इसी पे एक और आता है कि जो अभी जितने भी एग्जीबिशन होते हैं उसमें देखा जाता है कि आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के चक्कर में बहुत एलीट क्लास के लोग आते हैं। तो क्या वो कॉमन पीपल को अट्रैक्ट कर पा रहे हैं, क्या कॉमन पीपल को कांटेक्ट में आ पा रहे हैं ये आपका आर्ट एग्जीबिशन, या फिर एलीट क्लास के लिए ही है? नहीं, एक्चुअली इट इज़ ओपन टू एवरीवन। अगर किसी कॉमन मैन का भी इंटरेस्ट है तो वो आए। एलीट अपने लिए हर एक का अपना एक डिफरेंट पर्पस हो सकता है, लेकिन क्योंकि ये एग्जीबिशन कोई एलीट क्लास के लिए तो है नहीं, इट इज़ ओपन टू एवरीवन, एनीबडी कैन वॉक इन। तो अगर आपका शौक है तो आप आ सकते हैं। बट हम सोशल मीडिया के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं ना, अभी वहाँ पे ये है कि आर्ट एग्जीबिशन में गए तो वो उस टाइप से आजकल की जनरेशन का एक फिनोमिना है कि आप आजकल की जनरेशन, अगर आप लिट फेस्ट में जाएंगे तो हम वहाँ गए थे, तो वो उनका एक इस जनरेशन का वो उनका चार्म है। वो हर एक चीज़ को शोकेस करते हैं कि हमने ये किया। तो मुझे लगता है वो एक छोटा सा एस्पेक्ट है। अदरवाइज़ अगर कोई भी इंसान जो आर्ट में इंटरेस्ट रखता है वो अगर बिना सोशल मीडिया को भी इन्फ्लुएंस हुए आराम से आ सकता है, क्योंकि आई थिंक मीडिया में भी कवरेज है, पेपर्स में भी कवरेज है। तो अगर आप आर्ट में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि उससे आपको पता लगता है कि आजकल कंटेम्प्रेरी आर्ट में क्या चल रहा है। अब लास्ट में एक छोटा सा मैसेज आप क्या ऑडियंस को देना चाहोगे एग्जीबिशन और आर्ट के लिए, क्योंकि कुछ लोग हैं जो कनेक्ट नहीं कर पाते, अगर आप उनको कुछ अपना पर्सपेक्टिव से बताएं कि हम आर्ट को लेके ये भी चीज़ सोच सकते हैं, तो वो चीज़ क्या होगी? आर्ट को लेके मुझे लगता है कि मैंने 5 इयर्स पहले आर्ट स्टार्ट किया है, उससे मेरी लाइफ चेंज हो गई है। तो उससे पहले मैं भी आर्ट एग्जीबिशन में जाती थी तो मैं ऐसे ही कैजुअली देख के कि हाँ अच्छा है, नहीं अच्छा है, अपना एक जनरल ओपिनियन बना के चले जाती थी। पर मुझे लगता है कि जब तक आप उसमें थोड़ा सा इन्वॉल्व नहीं होगे ना, तो आपको समझ नहीं आएगा कि सामने वाला क्या दिखाना चाह रहा है। और आजकल की स्ट्रेसफुल लाइफ में अगर आपको थोड़ा सा रिलैक्स होना है तो आपको थोड़ी सी क्रिएटिव और आर्टिस्टिक चीज़ों के अंदर अपना टाइम स्पेंड करना चाहिए रादर देन ऑन अ फ़ोन, क्योंकि वो आपको और स्ट्रेस देता है। तो अगर आप थोड़ी सी क्रिएटिव चीज़ों को देखेंगे तो आप उस आर्टिस्ट से रिलेट कर पाएंगे, उससे कनेक्ट कर पाएंगे, और आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा लाइफ के बारे में, क्योंकि वो आर्टिस्ट लाइफ के बारे में कैसे सोचता है वो अपनी पेंटिंग के थ्रू बताता है। तो आपको उस आर्टिस्ट का पर्सपेक्टिव मिलेगा और आपकी शायद अपनी जो सोच है वो थोड़ी सी ब्रॉडन हो जाएगी। तो आप अपनी इस पेंटिंग से क्या पर्सपेक्टिव बताना चाहोगे हम लोगों को? ये बताना चाह रही हूँ कि हमारा जो आर्किटेक्चर और हमारा जो हेरिटेज है बहुत रिच है, तो उसके थ्रू मैं ये शोकेस करना चाह रही हूँ, क्योंकि हम लोग हमारे कंट्री में हम हेरिटेज और कल्चर की उतनी वैल्यू नहीं करते जितनी होनी चाहिए, क्योंकि हमारा इतना रिच है पर हम उसको इतना ध्यान नहीं देते, उसको निगलेक्ट की तरफ जाने देते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि ये चीज़ बहुत वैल्यूएबल है, क्योंकि हमारा जो पास्ट होता है ना उसको प्रिजर्व करना चाहिए। आप बाहर की कंट्रीज़ में जाके देखिए तो वो अपने हेरिटेज को इतना प्रिजर्व करके रखते हैं और हम वहाँ जाके उनको अप्रिशिएट करते हैं। तो हमारे पास इतना रिच हेरिटेज और आर्किटेक्चर है, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि उसको हम ख़राब नहीं करें। ऐसा नहीं हो कि अब आप वहाँ गए और गंदगी फैला के आ गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको प्रिजर्व करिए, क्योंकि ये हमारी एक हेरिटेज है। ओके, थैंक यू सो मच मैम, आपने इतने अच्छे से हम लोगों को बताया कि एक आर्ट के बारे में, अपने सारे इमोशन आप कैसे आर्ट के थ्रू अपने फीलिंग एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो अब हम इसी के साथ में इस चीज़ को ख़त्म करते हैं।